काबुल से दिल्ली के लिए एक प्लेन उड़ता है। 90 मिनट के इस सफ़र के दौरान प्लेन की स्पीड थी 700 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दौरान जहाज़ ने 40,000 फीट की ऊंचाई को छुआ, जहां तापमान था -50 डिग्री। 90 मिनट के सफ़र के बाद आखिरकार ये प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। तमाम मुसाफिर प्लेन के अंदर से बाहर निकलते हैं, लेकिन 13 साल का एक बच्चा प्लेन के पहिए से बाहर निकलता है। जी हाँ, इस बच्चे ने काबुल से दिल्ली तक का ये पूरा सफ़र इस प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठकर तय किया था। काम एयरलाइंस की उड़ान संख्या RQ4401 काबुल से दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। प्लेन में मुसाफिरों और क्रू मेंबर को मिलाकर करीब 200 लोग सवार थे। काबुल से दिल्ली तक की 694 मील तक की यह दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी होनी थी। इस दौरान प्लेन को 35 से 40,000 फीट की ऊंचाई छूनी थी और 700 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय करना था। काबुल और भारत के टाइम जोन में 1 घंटे का फर्क है। टाइम जोन के हिसाब से भारत काबुल से 1 घंटा आगे है। काबुल के लोकल टाइम के हिसाब से ये प्लेन सुबह 7:56 पर टेक ऑफ करता है, यानी तब भारत में 8:56 हुए थे। प्लेन उड़ान भरने के बाद तय रूट और तय वक्त के हिसाब से दिल्ली की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि काबुल से दिल्ली तक की यह डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसीलिए इस प्लेन ने करीब 40,000 फीट की ऊंचाई को छुआ। मौसम साफ था और दिल्ली एयरपोर्ट पर रश भी नहीं, इसीलिए तय वक्त से 30 मिनट पहले ही काम एयरलाइंस का यह विमान दिल्ली के लोकल टाइम 10:20 पर टर्मिनल 3 पर लैंड करता है। यानी काबुल से दिल्ली तक का सफर इस प्लेन ने सिर्फ 1 घंटे और 24 मिनट में पूरा कर दिया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने के बाद अब तय टैक्सी पर जाकर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद एक एक कर अब तमाम मुसाफिरों को नीचे उतरना था। अब तक काम एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ भी प्लेन के करीब पहुंच चुका था। तभी ग्राउंड स्टाफ की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है कि वो दंग रह जाते हैं। ग्राउंड पर प्लेन के पहिए के करीब एक बच्चा खड़ा था। उसने काले रंग का कोट और खाकी जैसे रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। प्लेन का दरवाजा खुलने और मुसाफिरों के नीचे उतरने से पहले ही इस बच्चे को ग्राउंड पर प्लेन के करीब देखकर ग्राउंड स्टाफ हैरानी से उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद ये बच्चा जो कहानी सुनाता है, उसे सुनकर ग्राउंड स्टाफ को यकीन ही नहीं होता। उसने बताया कि वो इसी जहाज से काबुल से यहाँ पहुंचा है, लेकिन जहाज में बैठकर नहीं, बल्कि जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर। ये सुनते ही ग्राउंड स्टाफ फौरन CISF को इसकी सूचना देते हैं। CISF की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले तो वो ये देखती है कि ये बच्चा ठीक है कि नहीं। इसके बाद उसे फौरन अपने साथ ले जाती है। एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर सबसे पहले उस बच्चे की जांच करते हैं। बच्चा ठीक ठाक था। अब CISF उस बच्चे से पूछताछ शुरू करती है। इसके बाद ये बच्चा काबुल से दिल्ली तक के इस सफर की जो कहानी सुनाता है, उसे सुनकर खुद CISF को इस बात पर हैरानी होती है कि यह बच्चा अब तक जिंदा कैसे है। इस बच्चे की पूरी कहानी कुछ यूं है। 13 साल की उम्र का यह बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है। कुंदुज से यह काबुल पहुंचता है। फिर काबुल एयरपोर्ट से यह बिना टिकट, पासपोर्ट या वीजा के एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद बिना किसी रोक टोक के रनवे तक पहुंच जाता है। इस बच्चे को ईरान जाना था। ईरान की राजधानी तेहरान के बारे में इसने जानकारी हासिल कर रखी थी। काबुल एयरपोर्ट आने का इसका मकसद तेहरान जाने वाले जहाज में ही बैठना था,
इत्तेफाक से रविवार की सुबह जब ये एयरपोर्ट और फिर रनवे पर पहुंचा, तब काम एयरलाइंस उड़ान संख्या RQ4401 दिल्ली जाने के लिए रनवे पर खड़ी थी। पैसेंजर प्लेन की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हीं पैसेंजर के साथ ये भी जहाज तक पहुंच गया। इसे पता था कि बिना टिकट, पासपोर्ट या वीजा के ये प्लेन में बैठ नहीं सकता, इसीलिए इसने जहाज में बैठने की नई तरकीब निकाली। चूंकि प्लेन अब तक एयरपोर्ट के टैक्सी पर खड़ा था, लिहाजा सारे पहिए खुले हुए थे। प्लेन के पहियों के ऊपर एक खाली बॉक्स जैसी जगह होती है, जिसे आम जुबान में लैंडिंग गियर भी कहते हैं। सभी से नजरें बचाता हुआ ये प्लेन के पिछले पहिए यानी लैंडिंग गियर में छोटी सी खाली जगह पर जाकर बैठ जाता है। लैंडिंग गियर में बैठते इस बच्चे को कोई देख ही नहीं पाता। बच्चे के पास कोई सामान नहीं था सिवाय लाल रंग के एक छोटे से स्पीकर के। ये बच्चा यही सोचकर इस लैंडिंग गियर में बैठा था कि ये जहाज उसे ईरान ले जाएगा। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और जहाज के सारे पहिए बंद हो जाते हैं, यानी लैंडिंग गियर में पहुंच जाते हैं। उन्हीं लैंडिंग गियर में से एक में कोने में दुबका ये बच्चा भी बैठा था। करीब 1.5 घंटे के इस सफर में प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। इतनी ऊंचाई पर अमूमन तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। साथ ही 10,000 फीट की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। आमतौर पर बिना ऑक्सीजन के इस ऊंचाई पर जिंदा बचने की गुंजाइश कम ही होती है। सांसें घुट जाती हैं और इंसान मर जाता है। जबकि -50 डिग्री तापमान में ठंड की वजह से न सिर्फ खून जम जाता है, बल्कि कई बार तो शरीर फट तक जाता है। इसके अलावा इंजन का शोर कान के पर्दे फाड़ जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद करीब 90 मिनट तक -50 डिग्री तापमान में बिना ऑक्सीजन के ये बच्चा काबुल से दिल्ली तक का सफर जिंदा रहते हुए पूरा कर लेता है। यह किसी करिश्मे से कम नहीं था। चूंकि एक तो बच्चे की उम्र 13 साल थी, ऊपर से उसने जो कुछ बताया उसकी तस्दीक करने के बाद CISF और फिर IB यानी खुफिया ब्यूरो को यकीन हो गया कि यह बच्चा गलती से दिल्ली आने वाले प्लेन में बैठ गया था। इसे जाना तेहरान ही था। इस बच्चे की कम उम्र अफगान अथॉरिटी और कुंदुज में उसके घर वालों से बात करने के बाद CISF और भारतीय एजेंसियों ने यह तय किया कि इसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। इसी के बाद उसी काम एयरलाइंस के काबुल की वापसी की फ्लाइट में इस बच्चे को बिठा दिया गया, पर इस बार जहाज के अंदर। शाम 4 बजे दिल्ली से काबुल के लिए काम एयरलाइंस की ये फ्लाइट उड़ती है और शाम तक ये बच्चा वापस काबुल पहुंच जाता है। US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के एक डेटा के मुताबिक 1947 से लेकर 2021 तक दुनिया भर में कुल 132 लोगों ने लैंडिंग गियर में सफर किया। इनमें से 77% लोगों की दम घुटने या खून जम जाने की वजह से मौत हो गई। 31 साल पहले ठीक इस बच्चे की तरह 2 भारतीय नौजवानों ने भी लैंडिंग गियर में बैठकर सफर किया था। पंजाब के रहने वाले इन 2 भाइयों के नाम प्रदीप सैनी और विजय सैनी थे। 1996 में प्रदीप और विजय इसी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ब्रिटिश एयरवेज की एक उड़ान की लैंडिंग गियर में जा बैठे थे। इन दोनों को लंदन जाना था, पर यह सफर 10 घंटे से भी ज्यादा का था। तब भी प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा और उस वक्त भी इन दोनों ने -50 डिग्री के तापमान में सफर तय किया। हालांकि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर इन 2 भाइयों में से एक ही जिंदा पहुंच पाया। प्रदीप जिंदा पहुंचा था, जबकि विजय की मौत हो गई। बाद में प्रदीप को ब्रिटेन की अदालत ने वहां की नागरिकता दे दी। प्रदीप आज भी लंदन में अपने परिवार के साथ रहता है। विजय सैनी की मौत ऑक्सीजन न मिलने और ठंड के चलते खून के जम जाने की वजह से हुई थी। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।